सो हेलो एवरीवन। जब मैंने अपना इनिशियल जर्नी स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में, तो मुझे लगता था कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए, कोई खजाना मिल जाए जो मेरे पैसे को 10 गुना कर दे और मैं सबको जाके बोलूँ हाँ देखो मैंने 10 गुना रिटर्न कमाया। लेकिन आज जब मुझे लगभग 3 साल के करीब हो चुका है, तब अब मुझे लगता है कि परसेंटेज वाइज रिटर्न कमाने से ज़्यादा मायने रखता है एब्सोल्यूट रिटर्न कमाना। क्योंकि परसेंटेज वाइज जो रिटर्न होता है ना, वो एक्चुअली होप इन्वेस्टर जो होता है, होप इन्वेस्टर मैं किसको बोलता हूँ कि वो लोग बस एक स्टॉक में पैसा लगा के उसको 10 गुना 20 गुना ऐसा होगा ऐसा सोचते हैं। ऐसा तभी ना होगा जब वो कंपनी अच्छा करेगा, तब उसका स्टॉक ना 10 गुना 20 गुना होगा। एंड अगर कोई कंपनी अच्छा करेगा तो उसका तो स्टॉक आपको ऊपर में खरीदते जाना है। एंड जब आप ऊपर में खरीदते जाओगे तो आपका तो वो 10 गुना रिटर्न बनेगा नहीं परसेंटेज वाइज, वो तो बस 2 गुना या फिर 3 गुना या इतना ही बनेगा। अमाउंट वाइज जो प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा। तो यही डिफरेंस है कि परसेंटेज वाइज रिटर्न एंड एब्सोल्यूट रिटर्न में। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक इन्वेस्टर जो कि होप इन्वेस्टर है, एंड उसको लगता है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया है, ये मैं किसी एक स्टॉक में लगा देता हूँ एंड वो स्टॉक 10 गुना हो गया, तो मेरा 10 गुना रिटर्न बनेगा। एंड दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर जो कि रिसर्च करता है, मैनेजमेंट का सुनता है, कौन कॉल को पढ़ता है एंड उसके बाद इन्वेस्ट करता है। तो मान लीजिए एक ऐसा स्टॉक सिमिलर दो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया, एक होप इन्वेस्टर किया एंड एक कहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर। तो एक तरफ है होप इन्वेस्टर, एक तरफ है स्मार्ट इन्वेस्टर। होप इन्वेस्टर क्या करता है, अपने उसके पास 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया लेके एक स्टॉक खरीद लेता है एंड वो स्टॉक को मान लो 100 रुपये में खरीदता है एंड 1000 रुपीज़ में उसको बेच देता है। कंपनी लॉस करता था इससे पहले, अभी वो प्रॉफिट कर रहा है। तो उसने क्या किया, 10,000 रुपया दे के 100 शेयर खरीद लिया, तो उसको 100 शेयर मिला एंड उसने उसको क्या किया, 1000 में बेच दिया। तो उसको जो प्रॉफिट गेन मिला वो 10x मिला। 10x मतलब उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज गेन मिला वो 1000% मिला, मतलब उसका कैपिटल 10x हो गया। 10,000 का उसका 1 लाख मिल गया। लेकिन इस जगह पे सोचिए, जो स्मार्ट इन्वेस्टर था वो उस कंपनी को एनालाइज किया अच्छे से, उसका कॉन कॉल रीड किया, मैनेजमेंट का गाइडेंस सुना एंड उसको लगा कि अभी इस सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, तभी इस कंपनी को थोड़ा बहुत चांस दिया जा सकता है। तो उसने क्या किया, 10 शेयर उसका खरीद लिया। मान लीजिए कि 100 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ ये जो स्टॉक मूव किया ये 2 साल में किया। दैट मीन्स कि 8 कॉन कॉल, क्योंकि हर क्वार्टर के बाद एक कॉन कॉल होता है कंपनी का। सो 8 कॉन कॉल में उसने कॉन कॉल अटेंड किया, कंपनी का गाइडेंस को सुना कि कंपनी का वो कॉन कॉल सुनता था एंड कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा गाइडेंस देता था एंड एग्जीक्यूट करता था। जब स्टॉक का प्राइस 100 रुपया था तब उसने 10 शेयर खरीदा था। जब वो 200 चला गया तब वो 90 शेयर खरीदा। जब वो 400 चला गया तब वो 200 शेयर खरीदा। जब वो 500 चला गया फिर से वो 200 शेयर खरीदा। और जब 800 चला गया तब जाके वो 300 शेयर खरीदा। ऐसे करके मतलब वो हर स्टेज पे वो स्टॉक खरीदता गया जब तक कंपनी अच्छा गाइडेंस दे रहा। तो खरीदता गया, उसका जो एवरेज प्राइस आया वो 550 के करीब आया। और दूसरी तरफ जो होप इन्वेस्टर था वो तो अपने इनिशियल स्टेज में मतलब 10,000 रुपया इन्वेस्ट करके रख दिया था। लेकिन जहाँ पे दूसरी तरफ जहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर था वो स्टैगर्ड वे में, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी अच्छा करता गया वो अपना एलोकेशन बढ़ाता गया। जो पहला वाला इन्वेस्टर है होप इन्वेस्टर, उसने क्या किया कि 1000 पे उस स्टॉक को बेच दिया। इसलिए बेच दिया क्योंकि उसको दिख रहा था कि 10x रिटर्न हो चुका है, इसलिए उसने बेच दिया। और दूसरा तरफ जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उन्होंने इसलिए बेचा था कि कंपनी का गाइडेंस जो है वो आगे जाके घट गया, इसलिए उसने बेच दिया। अब दूर से सिनारियो आपको ऐसा लगेगा कि जो होप इन्वेस्टर था उसने तो 10x रिटर्न कमाया, दूसरी तरफ जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसने तो बस 1x भी रिटर्न नहीं कमाया। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट मतलब इन टर्म ऑफ अमाउंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो होप इन्वेस्टर था उसने बस अपना पोटेंशियल कैपिटल का थोड़ा ही एलोकेट किया था, मतलब सिर्फ 10,000 रुपया उसने एलोकेट किया था एंड उसके अगेंस्ट में उसको सिर्फ 1 लाख रुपया मिला। दूसरी तरफ जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसने सोच समझ के सब कुछ पढ़ के सब कुछ एनालाइज करके स्टैगर्ड वे में जैसे जैसे कंपनी अच्छा करता गया उस हिसाब से पैसा लगाया एंड आगे जाके स्मार्ट इन्वेस्टर भी 1000 रुपीज़ में पूरे शेयर को बेच दिया। तो जो एब्सोल्यूट टर्म पे जो रिटर्न आया वो होप इन्वेस्टर को मिला सिर्फ 90,000 रुपया रिटर्न। लेकिन दूसरे तरफ जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसको मिला करीब करीब 3.5 लाख रुपया का प्रॉफिट। तो इधर पे सिनारियो क्या बनता है, एक तरफ जिसने 10x रिटर्न कमाया उसका सिर्फ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सिर्फ 90,000 रुपया है, और दूसरी तरफ जो स्मार्ट इन्वेस्टर था जिसका अभी 1x भी नहीं हुआ था एवरेज बाइंग प्राइस से स्टॉक, उसका प्रॉफिट एब्सोल्यूट प्रॉफिट 3.5 लाख रुपया से भी ज़्यादा। तो स्टॉक मार्केट में एज अ इन्वेस्टर आपको हमेशा
स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। दैट मीन्स कि आपको स्टॉक को खरीदते जाना है, उसका रैली में आपको पार्ट बनना है, आपका जो कैपिटल एलोकेशन है अच्छे स्टॉक में करते जाना है, तभी जाके आपका जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट नंबर है वो ज़्यादा बनेगा, ना कि आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न ज़्यादा बनेगा। जब आप परसेंटेज वाइज रिटर्न सोचोगे ना कि 10x 20x, तब आप कहीं ना कहीं एक होप इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हो कि मैं एक स्टॉक पर्टिकुलर एक सर्टेन प्राइस पे बाय कर लूँगा, उसके बाद 10x 12x 20x होने पे मैं उसको बेच दूंगा। लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं, क्योंकि अगर स्टॉक अच्छा करेगा तो आप तो उसको एज ए इन्वेस्टर और ज़्यादा एलोकेशन उसमें आपको ऐड करना चाहिए, तभी ना आपका पैसा बनेगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि जो भी नया इन्वेस्टर है ना, वो लोग बस सोचते हैं कि मेरा पैसा अगर 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया। 20 गुना स्टॉक होता है, एंड 20 गुना होने की जर्नी पे वो जो रैली होता है, वो रैली में आप अगर बने रहते हो तभी आपका पैसा बनता है। एंड बने रहने के लिए तो आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा, तभी ना आप बने रहोगे, तभी ना उस स्टॉक के साथ आपका वेल्थ बढ़ेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले एक और वीडियो में।